इस इंटरव्यू के बाद मुझे काम मिले चाहे नहीं मिले मुझे नहीं फर्क पड़ता। पंडित की बेटी हूँ बेटा, बच कर रहना, ऐसा काटूंगी ना। इसी हाथ से हम शादी भी कराते हैं, इसी हाथ से हम श्राद्ध भी कराते हैं। और सुनो, पंडित की लड़की ऐसी होती है ना, जिए तो खा ले, मुंह तो खाई तू कुल के। और समर सिंह तू ना, तू तो जिंदगी में कभी नहीं सफल होगा, कभी नहीं। और भगवान से मैं मनाती हूँ कि सच बोलूं भगवान से, उसे फांसी तो नहीं तो उम्र कैद तो जरूर होनी चाहिए। इन लोगों की आदत है गू खाना। यहाँ पे हर लड़की एक लड़की की दुश्मन है। आकांक्षा दुबे करती थी तो खुद की कमाई का करती थी, वो किसी के बाप का नहीं खाती थी। लेकिन हद कर दिया है सर, इन लोगों ने हद कर दिया है। एक मरे हुए इंसान को ये लोग छोड़ नहीं रहे, इतने जलील। छी, गू खाओ, तुम लोग पे थू है मेरा, थू। ऐसे लड़कियों पे, चमड़ी चोर लोगों के साथ काम करने के लिए तुम लोग किसी भी हद तक। और ये समर सिंह, इसके बारे में पोल खोलू ना मैं, उसका काला चिट्टा खोल दूं मैं, लेकिन मैं किसी लड़की का इज्जत नहीं खराब करना जानती हूँ। इसको पूछना कभी आप लोग, इसने क्या क्या किस लड़की के साथ नहीं किया है। अरे चूतिए लोग, एक बात तुमको बता रही हूँ मैं, 3 साल से जिस लड़की के साथ उसने फिजिकल हुआ, 3 साल तो उसके रिलेशन में रहा, ठीक है। और दूसरी बात, इतने सारे गाने उससे करवाए। समर सिंह को जानता कौन था सर? समर सिंह को कौन जानता था? मैं खुद स्मोकिंग करती हूँ, मैं सामने बोल रही हूँ, ठीक है, मैं करती हूँ स्मोकिंग। महान महान सिंगर्स हैं, वो बोलते थे कि भोजपुरी एक परिवार है, भोजपुरी में हम सब परिवार हैं, हम सब भाई बहन हैं, हम एक छोटे मोटे कलाकारों की इज्जत करते हैं। यहाँ कोई किसी की इज्जत नहीं करता, यहाँ पे सब दलाल है, दलाल, सब चमड़ी चोर हैं। तो उन लोग साबित कैसे करेंगे कि समरवा सही है? उस रात वो लाइव आई थी, आप देख रहे हो वो किस तरीके से रो रही है। जब एक आदमी ही हरामी निकल जाएगा तो एक औरत कर क्या लेगी? 2-2 बच्चे हो जाएंगे उसके। तो दिखाने के लिए ना, आज मैं भी यहाँ से टिकट करूँ, तुरंत आकांक्षा के घर जाके रोना धोना करूँ, मैं भी पब्लिक हो जाऊँ। यहाँ लोग 10,000 20,000 उसकी माँ क्या भीख मांग रही है क्या तुम लोगों से? 10 5 दे रहे हो, 20 दे रहे हो। समर सिंह एक मैरिड होते हुए, 2 बच्चे का बाप होते हुए, एक लड़की को फंसा के रखा 4 साल से, 4 साल 3 साल से फंसा कर रखा, उसको यूज किया, उससे काम करवाया, एक से हिट गाने दिए अपने उसके साथ। समर सिंह ऑफिशियल पे जितने भी गाने हैं, उस गाने को आप लोग निकालो, उसका कैलकुलेट करो कितना गाना है, कितना मिलियन गया। आपको भी पता होगा चैनल पे मिलियन पे क्या पेमेंट मिलता है, उसका हिसाब करो। हिसाब करके 50% आकांक्षा दुबे की माँ को दो। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैं पंडित की लड़की हूँ, ठीक है। आप कहीं ना कहीं देखोगे भोजपुरी में मॉडल्स को ही गलत साबित किया जाता है। खुद को झांक ले पहले कि वो कितना गिर चुकी है, कि जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में इतना बुरा भला बोल रहे हैं इन लोग। अरे ये चीज शर्म करो, ये चीज तुम्हारे साथ होता है या तुम्हारे फैमिली के साथ किसी के साथ ये चीज होता ना, तो तुम्हें कितना गंदा फील होता। उसके साथ रिलेशन में तुम रहा, उसको झांसे में लिया, उसको काम करवाया और उसको पैसे भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? 3 करोड़ तो उसकी औकात का अंदाजा लगा के मांगा होगा कि आप 3 साल उसके साथ रिलेशन में रहो, 4 साल रहो, फिर उसकी जान ले लो। सब मिले हुए, ये सब प्लानिंग से किया गया है। 2 कौड़ी के लोग जो ऐसा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं एक मरे हुए इंसान के लिए, वो इंसान को तो नर्क में भी जगह ना मिले। आकांक्षा को भी यही प्लानिंग करके मारा गया है, यही प्लानिंग किया गया है उसको भी मारने को। अब हमें भी मालूम पड़ गया है कि जात पात कैसे करना है। अब हम सच में जात पात करेंगे, अब हम भी जातिवाद पे उतरेंगे। ये सब प्लानिंग के साथ किया गया है सर, सब कुछ प्लानिंग के साथ। दिखाने के लिए 10-20 हजार कोई भी दे सकता है। अभी बोल दो मैं आकांक्षा को अकाउंट में डाल के इसकी मम्मी को आपको स्क्रीनशॉट दे दूं। अभी जितने लोग भी उनके घर जा रहे हैं ना सहानुभूति देने, ये सब ना बोलते हैं हाथी का दांत दिखाने का और खाने का अलग होता है। पंडित की लड़की, एक बाभन की लड़की के साथ ऐसा हुआ है, कोई उसका साथ नहीं दे रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, कोई नहीं दे रहा है। आज वही यादव होती, राजपूत होती, सब खड़े हो जाते हैं उसके साथ। आकांक्षा दुबे को शायद आप जानती हो क्योंकि बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी। पावर स्टार पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, अरविंद कल्लू, राकेश मिश्रा और समर सिंह के साथ तो मोस्टली आप जानते हैं कि बहुत सारे उन्होंने गाने हिट पे हिट दिए हैं। अभी उनको लेकर सोशल मीडिया पे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं सीधा साधा पहला प्रश्न पूछूंगा आपसे, आपको क्या लगता है कि आकांक्षा दुबे ने खुद खुशी की है या फिर कुछ और है? कुछ और ही है। क्या लगता है आपको, क्या है? क्या लगता है आप बताइए, मुझे एक बात बताइए। जहां तक मैं आकांक्षा को, आप बोले कि लगभग सब कोई जानता है, ठीक है, तो आकांक्षा दुबे को हमने भी फॉलो कर रखा है, ठीक है। और वो बनारस में काम करती थी या जहां भी करती थी आकांक्षा, ठीक है। मेरे को तो एक चीज को लेके मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि आकांक्षा ने ऐसा किया ही क्यों, ठीक है। जहां तक मैं उसको मतलब पर्सनली कभी नहीं जानती थी आकांक्षा को, मैं सच कभी नहीं, ठीक है। लेकिन मेरी कई सारी फ्रेंड्स हैं जो मतलब समर जी के साथ काम की हैं और आकांक्षा से मिली भी हैं, तो हमारा आपस में कभी बात होता था गर्ल्स में, तो बताती थी आकांक्षा बहुत अच्छी है, आकांक्षा बहुत अच्छे से बात करती है, कोई भी आर्टिस्ट को बहुत इज्जत देती है, बहन बहन करती है, अपने साथ बैठा के थाली में खिलाती है, बहुत मतलब अच्छे से ट्रीट करती थी वो सबके साथ। तो जहां तक मैं भी उससे मिली होती तो मुझसे, मैं उसकी कोई दुश्मन नहीं बन जाती, ठीक है ना, वो मेरी दुश्मन बन जाती। तो मुझे तब नहीं लगता कि वो कभी भी ऐसा कर सकती है। लेकिन उनके जो साथी कलाकार कह सकते हैं, हालांकि उन्हें तो बॉयफ्रेंड भी कुछ लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं, लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे, ऐसी भी बात आ रही है। समर सिंह के ऊपर जो आरोप लग रहा है कि उनका इसमें हाथ है, क्या आप मानती हैं कि हाँ समर सिंह की इसमें गलती है? कुछ 100% गलती मानती हैं? बिल्कुल 100% मानती हूँ मैं।
लेकिन और जो अभिनेत्रियां भोजपुरी की ही हैं, इसी इंडस्ट्री की हैं, आप तो गलती मानती हैं, लेकिन और लोग हैं जो समर सिंह का बचाव कर रही हैं और कह रही हैं कि नहीं, समर सिंह का कोई हाथ नहीं, वो साफ हैं, पाक हैं, निर्दोष हैं, जानबूझकर उन्हें कोई फंसा रहा है। एक बात बताओ मुझे आप, इन लोग ना साइड क्यों ले रही है पता है आपको? साइड नहीं लेंगी ना तो काम नहीं मिलेगा इन लोगों को। इन लोगों की आदत है गू खाना, सच बात बोलूं तो। इन लोग आज तक भोजपुरी में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि सब लड़कियों में, सारी मॉडल्स में एकता हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे हर लड़की एक लड़की की दुश्मन है। कहीं ना कहीं इसी वजह से ज्यादा शोषण भी इन्हीं का होता है। बिल्कुल इसीलिए होता है, क्योंकि अगर इनके में एकता होता ना तो आज कोई लड़की मिसयूज नहीं होती इंडस्ट्री में, क्योंकि इनके अंदर एकता होता। ये एक दूसरे से सब बातें शेयर करती, बताती कि बहन वो आदमी सही नहीं है, बहन वो आदमी सही नहीं। एकता होता ना तो आज किसी के साथ गलत नहीं होता भोजपुरी में। ये कॉम्प्रोमाइज की बात कभी जिंदगी में आती नहीं, कभी नहीं आती। तो मैं भी जो समर सिंह के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं, इस मामले को लेकर तो हाथ बताया जा रहा है उनका, लेकिन जो आकांक्षा दुबे की मां है मधु दुबे, उनके तो खैर आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं अभी भी, क्योंकि कुछ भी हो जाए, चाहे किसी को सजा भी हो जाए, फांसी भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनकी बिटिया, उनको रनिया कहती थी प्यार से, वो तो वापस अब नहीं आएगी। आप भी नहीं ला सकती, मैं भी, कोई भी नहीं, हम सिर्फ चर्चा कर सकते हैं। वो समर सिंह के ऊपर जो 3 करोड़ रुपए का आरोप लगा रहे हैं, इसमें कुछ अभिनेत्रियां खुल के समर सिंह के सपोर्ट में आई हैं और कह रही हैं कि 3 करोड़ कहां से आया, पॉसिबल ही नहीं है, हम भी भोजपुरी इंडस्ट्री के इतना पैसा कैसे कमा सकती हैं। सरासर आरोप लगा रही हैं जानबूझ के फंसाने के लिए। उनकी मां के ऊपर कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं। जो लोग ना उनके मां के ऊपर आरोप लगा रहे हैं ना, पहले वो खुद को झांक लें एक बार, ठीक है? ठीक है, खुद को झांक लें पहले कि वो कितना गिर चुकी है, कि जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में इतना बुरा भला बोल रहे हैं इन लोग। अरे ये चीज शर्म करो, ये चीज तुम्हारे साथ होता या तुम्हारे फैमिली के साथ, किसी के साथ ये चीज होता ना तो तुम्हें कितना गंदा फील होता। ठीक है, जो माँ अपनी बेटी खो दी है, ठीक है, उससे बड़ा दर्द किसी के पास नहीं होगा। ठीक, आप मानती हैं कि जो 3 करोड़ का आरोप लगाया जा रहा है वो सही है? बिल्कुल सही है, 100% सही है। ये पैसे समर सिंह ने उनके लिए होंगे, पक्का आपको लगता है? बिल्कुल लिए होंगे। आप एक बात बताओ मुझे, जो लिविंग का बात है, ठीक है, समर सिंह के साथ लिविंग में जो थी आकांक्षा जी, ठीक है, आकांक्षा दुबे समर सिंह के साथ लिविंग में कम से कम 3 से 4 साल से हम लोग देख रहे हैं, कंटिन्यू उनके साथ प्रोजेक्ट आ रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी इंडस्ट्री में, मैं भी इंडस्ट्री में, मुझे भी लगभग 6 साल हो गया है। 3 साल से अगर कोई किसी के साथ रिलेशन में है, 3 साल से रिलेशन में है, तो ये कहां तक सही है कि समर सिंह एक मैरिड होते हुए, 2 बच्चे का बाप होते हुए, एक लड़की को फंसा के रखा 4 साल से, 4 साल 3 साल से फंसा कर रखा, उसको यूज किया, उससे काम करवाया, एक से हिट गाने दिए अपने उसके साथ। समर सिंह ऑफिशियल पे जितने भी गाने हैं, उस गाने को आप लोग निकालो, उसका कैलकुलेट करो कितना गाना है, कितना मिलियन गया, आपको भी पता होगा चैनल पे मिलियन पे क्या पेमेंट मिलता है, उसका हिसाब करो, हिसाब करके 50% आकांक्षा दुबे की मां को दो। लेकिन मैम यहाँ एक सवाल, और दूसरी बात, आकांक्षा दुबे की मां ना बेचारी इतना तो रहम कर दी उस समर पे, इतना तो रहम कर दी कि 3 करोड़ मांगी उसकी औकात देखकर, लेकिन औकात है भी नहीं मैम, लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है कि अगर समर सिंह शादीशुदा थे तो क्या आकांक्षा दुबे की बात पता नहीं थी, वो ही क्यों पास में गई? एक बात मैं बता रही हूँ आपको, लड़कियां वैसे भी दिल की बहुत कमजोर होती हैं, ठीक है, बोलते हैं ना कि लड़कियों को जहां स्ट्रांग होना चाहिए ना उस जगह वो बहुत ज्यादा ही कमजोर पड़ जाती हैं, ठीक है। आकांक्षा नॉर्मल चीज मैं बता रही हूँ, इस इंडस्ट्री में ना जो मैरिड भी होता है ना वो कभी बताता नहीं कि मैं मैरिड हूँ, ठीक है, मैं लड़कों का बात कर रही हूँ, सिंगर का, ठीक है, वो कभी बताता नहीं कि मैं मैरिड हूँ। पहले लड़कियों को झांस लेते हैं, उसके साथ 1 साल 1.5 साल बिता लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि हम तो ब्याह कोइले हमारा लड़का हदूगो, ये बातें पता चलती है। आप एक बात बताओ, जो लड़की फंस गई, उसके साथ लिविंग में रह गई 1 साल, उसके बाद उसको पता भी चल जाएगा तो वो लड़की कर क्या लेगी, सामने वाली लड़की कर क्या लेगी उसका? अगर वो एक्शन भी, लोग अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो एक्शन क्यों नहीं ली, वो पैसे के लिए लड़ सकती है राजकुमार से, तो क्यों नहीं एक्शन ली? 3 करोड़ रुपए बाकी तो काम कैसे कर दी? अरे चूतिए लोग, एक बात तुमको बता रही हूं मैं, 3 साल से जिस लड़की के साथ उसने फिजिकल हुआ, 3 साल तो उसके रिलेशन में रहा, ठीक है, और दूसरी बात, इतने सारे गाने उससे करवाए। समर सिंह को जानता कौन था सर? समर सिंह को कौन जानता था? समर सिंह को तो मैं नहीं जानती थी, अब से 4 साल 5 साल पहले मैं समर सिंह को नहीं जानती थी, और मैं मुंबई से हूँ, खाली मुंबई में गाने बजते थे तो पवन सिंह, खेसारी, रितेश पांडे, और मैं किसी को नहीं जानती थी, ठीक है। और समर सिंह को मैं तो बनारस में आके जाने की, एक समर है कोई, ठीक है, जो गेहूं का खेत वेत में काम वाम का ऐसा गाना कुछ करता है, ठीक है, मैं नहीं जानती थी। आज इतना काम किया उस लड़की ने, समर सिंह को एक पहचान मिला आकांक्षा दुबे के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जोड़ी बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आकांक्षा दुबे को बनाने वाले समर सिंह हैं। गलत है, बिल्कुल 100% गलत है सर। और ये पूछिए कि कैसे गलत है? आप एक बात बताइए, आप मुझे
फर्स्ट ब्रेक दे दिए, ठीक है। आज मैं समझ लो, मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने फर्स्ट गाना ताबीज वाला किया दिल्ली में, वो क्लिक कर गया, ठीक है। आज सर मेरे पास टैलेंट होगा तो मैं 10 प्रोजेक्ट पे आपको वापस दिखूंगी, नहीं तो मैं आपको नहीं दिखूंगी। और मैं क्यों नहीं दिखूंगी, वो भी कुछ ऐसा मेरा पर्सनल प्रॉब्लम होगा तो मैं नहीं दिखूंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बेड से नहीं करना चाहती हूँ, वो लोग रिक्वायरमेंट करते हैं तो मैं नहीं जा पाती हूँ सेट पे। तो नॉर्मल सी चीज है कि आकांक्षा के पास टैलेंट नहीं होता तो समर सिंह सपोर्ट क्यों करते, नॉर्मल सी बात है। और समर सिंह को पता था कि भाई आकांक्षा का मेरा जोड़ी पब्लिक पसंद कर रही है, पब्लिक हमें ज्यादा प्यार दे रही है। आज सीने से इतना पैसा कमा रहा हूं मैं आकांक्षा के थ्रू, 3 साल 4 साल रिलेशन में रहे, 50% देना चाहिए आकांक्षा को, क्यों नहीं देगा भाई बंदा, क्यों नहीं देगा? उसके साथ रिलेशन में तुम रहा, उसको झांसे में लिया, उसको काम करवाया और उसको पैसे भी नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? 3 करोड़ तो उसकी औकात का अंदाजा लगा के मांगा होगा। मैम, जो अभिनेत्रियां खुल के, कुछ लोग तो हैं दोनों तरफ की बात करते हैं, लेकिन जो अभिनेत्रियां अभी मैं देख रहा हूं, किसी व्यक्ति विशेष का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे, लेकिन वो खुल के कह रही हैं कि समर सिंह बिल्कुल निर्दोष हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। 10,000 रुपए के लिए अगर आकांक्षा दुबे किसी के साथ तू तड़ाक बहस कर सकती है, एग्जाम्पल के तौर पे डायरेक्टर बहुत हैं पांडे जी, उनके साथ बहस कर सकती है, इंटरव्यू में उन्हें गलत शब्द से संबोधित कर सकती है, तो समर सिंह से आखिर क्यों ये इन्होंने आवाज नहीं उठाया? और दूसरी बात कह रही हैं कि जिसकी बेटी को मारा जा रहा था, शोषण किया जा रहा था, पीटा जा रहा था, तब वो मां कहां थी? क्या पुलिस प्रशासन उस समय नहीं था? उस समय आवाज नहीं उठाना चाहिए था? ये सारी चीजें बोल के आकांक्षा दुबे के मां को ही एक तरीके से अपराधी बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, किसी के बनाने से कोई अपराधी नहीं बन जाता है, ठीक है। मेरे कहने से भी समर सिंह अपराधी नहीं हो जाएगा, ठीक है। वो तो फैसला हमारा कोर्ट करेगा, हमारे पुलिस प्रशासन जी करेंगे, हमारे योगी जी करेंगे, ठीक है। हम कोई जज वकील नहीं बैठे, सिर्फ एक आम जनता होकर हम अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है। अब सामने वाले लोग क्या बोल रहे हैं वो नहीं मतलब है, ना ही मुझे मतलब, ना ही आपको मतलब, ना ही आकांक्षा के मम्मी को मतलब है, ना ही हमारे ऑडियंस को मतलब, ना ही हमारे सरकार को मतलब है, ठीक है। किसी को कुछ मतलब नहीं है। लेकिन मुद्दा यहाँ से स्टार्ट होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो उस पर इल्जाम लगा रहा है कि आकांक्षा उस टाइम क्यों नहीं कुछ बोली जब उसके साथ टॉर्चर हो रहा था, उसको मार रहे थे, पीट रहे थे। एक बात बताइए सर, मैं किसी के साथ लिविंग में हूँ, लगभग सब कोई जान रहा है, वो बंदा भी एक सिंगर है, मैं एक मॉडल हूँ, लगभग सारी जनता जान रही है, हम लिविंग में है। तो कहीं ना कहीं मेरा रेपुटेशन मार्केट में एक अच्छा बना हुआ है, ठीक है। और समर जी का भी रेपुटेशन मार्केट में अच्छा बना हुआ है, ठीक है। और अगर मैं उनके खिलाफ कुछ बोल भी रही हूँ ना, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ या ऑडियंस के सामने मैं रख रही हूँ, तो ऑडियंस के सामने मैं गलत हो जाऊंगी। पता है, कहीं ना कहीं भोजपुरी में आप एक चीज देखोगे, आप एग्जांपल मैं नहीं दूंगी इस व्यक्ति का, लेकिन आप कहीं ना कहीं देखोगे भोजपुरी में मॉडल्स को ही गलत साबित किया जाता है। तो आकांक्षा कहीं ना कहीं इस चीज से डरती होगी कि आज मैं समर सिंह के खिलाफ अगर आवाज उठाऊं, आप नाम नहीं लेंगी लेकिन मैं लेता हूं, लाइक अक्षरा सिंह। बिल्कुल सही बात, उसी टाइप का आप शायद इन्हीं का नाम लेना चाहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, एक सवाल और है जो कि बहुत ही ज्यादा भी उठाया जा रहा है। आप आकांक्षा दुबे से कभी मिली तो नहीं, लेकिन अपने दोस्तों के थ्रू उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो नशा की बहुत करती थी, नशेड़ी थी, ऐसा भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसी की हालत में उन्होंने सब चीजें किया। हालांकि पोस्टमार्टम में साफ हो गया है कि उस वक्त, उस समय एक भी बूंद अल्कोहल की या कोई भी पदार्थ ऐसा कुछ मिला नहीं है। हाँ, उनके पेट में कोई लिक्विड है, उसकी जांच पड़ताल हो रही है। जो लोग नशेड़ी गंजेड़ी कह रहे हैं आकांक्षा दुबे को, उनके बारे में आप क्या कहेंगी, या आप मानती हैं कि हाँ वो नशा करती थी? अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, नशा करते कौन नहीं करता भोजपुरी इंडस्ट्री? मैं खुद स्मोकिंग करती हूँ, मैं सामने बोल रही हूँ, ठीक है, मैं करती हूँ स्मोकिंग। और रही बात है ड्रिंकिंग का, तो वो कभी मतलब 1 साल 1.5 साल में कभी ऐसा फ्रेंड के साथ मिले या हमारे कुछ क्लोज फ्रेंड है तो हम भी करते हैं, नॉर्मल चीज है। स्मोकिंग करती हूँ, मैं खुद बोल रही हूँ, खुलेआम बोल रही हूँ, मुझे किसी से डर नहीं, मैं अपनी कमाई का करती हूँ, ठीक है। और आकांक्षा दुबे करती थी तो खुद की कमाई का करती थी, वो किसी के बाप का नहीं खाती थी, ठीक है। और रही बात है कि वो स्मोकिंग करे, चाहे वो ड्रिंकिंग करे, चाहे वो गजेड़ी हो, फजेड़ी हो, कुछ भी हो, जो ऐसे बोलते हैं ना 2 कौड़ी के लोग जो ऐसा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं एक मरे हुए इंसान के लिए, वो इंसान को तो नर्क में भी जगह ना मिले। मैं तो एक ही चीज कहूंगी। और दूसरी बात है सर, एक बात बताती हूँ मैं, इस फील्ड में लगभग आप 8 से 9 बजे के बाद, आप दिल्ली में अभी फिलहाल आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आप दिल्ली में ऑन द सेट कभी भी कोई भी लोकेशन पे आप पहुंच जाओ, 8 से 9 बजे के बाद आपको कौन वहां पे ड्रिंक किया हुआ, गांजा पिया हुआ नहीं मिलेगा। तो आप मुझे फोन करके बोलना कि हाँ चंदा पांडे तुमने गलत बोला था। तो ये चीजें जानबूझ के की जा रही है ताकि आकांक्षा की छवि खराब हो सके? बिल्कुल 100%। तो उन लोग साबित कैसे करेंगे कि समरवा सही है? साबित कैसे करेंगे? लेकिन ये कहां तक सच सही है कि आप बताइए, किसी को सही साबित करने के तुम किसी को गलत साबित कर रही हो। भोजपुरी इंडस्ट्री के ही बहुत से आर्टिस्ट हैं, एक्ट्रेस हैं, मेकअप मैन हैं, एक्टर हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आकांक्षा दुबे को समर सिंह पैसे नहीं देते थे तो मुंबई में फ्लैट कैसे है, गाड़ी कैसे है उनके पास, एप्पल जैसे फोन उनके पास कैसे है, उनका खर्चा कैसे चलता था, अलग अलग ड्रेसेस इतनी कितनी आती थी, घर कैसे चलाती थी। ये चीजें भी लोग सवाल उठा रहे हैं। इससे आप कहां तक इत्तेफाक रखते हैं? तो सर ये चीजें तो मेरे पर भी उठनी चाहिए।
आप मेरा घर देख लो, आपको लगता है कि चंदा पांडे महीने का 2 काम करती फिर भी इतना मेंटेन करके रखा है घर? नहीं पॉसिबल है। हाँ, लगता है। और दूसरी बात है कि आप एक बात बताइए, ड्रेसअप हो गया, आकांक्षा दुबे समर सिंह को छुड़ा के और भी प्रोजेक्ट करती थी, वहां से पैसे मिलते होंगे, वहां से उनको पैसे मिलते होंगे, वहां से वो अपना मेंटेन करती होंगी, ठीक है। आज आप बताइए, आकांक्षा दुबे इस रिश्ते को लेके सीरियस थी, इसलिए वो पब्लिक की थी, इसलिए पब्लिक किया था उसने, वरना कोई भी एक्ट्रेस आप देखोगे अपने रिलेशन को लेके कभी पब्लिक नहीं करती है, कभी नहीं करते सर, कभी भी नहीं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि आज नहीं तो कल ये बंदा मुझे छोड़ देगा तो फिर मेरा तो मार्केट में उसी तरीका का छवि बन जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को लेके सहमत होंगे समर सिंह भी और आकांक्षा भी, तो ही पब्लिक किया है इस चीज को। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बहुत ही विचित्र विडंबना है जो कि देखा जाता है, किसी भी एक्ट्रेस को कोई जब इंसान ब्रेक देता है, चाहे सिंगर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे डायरेक्टर हो, तो वो चाहता है कि वो एक्ट्रेस बस उनके हाथ में कठपुतली के तरीके रह जाए, जो कि मामला अभी ऐसा आकांक्षा का भी है। समर सिंह चाहते थे, ऐसा उनकी मां का कहना है, कि किसी भी स्टार के साथ काम ना करे, सिर्फ उनके साथ ही काम करे, उनके ग्रुप में रहे। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप भी एक एक्ट्रेस हैं, क्या एक्ट्रेस को इस चीज का सामना करना पड़ता है, जैसा कि आपको भी किसी ने लॉन्च किया होगा, आपका भी कोई गाना हिट हुआ होगा, क्या डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या सिंगर ऐसा चाहते हैं कि मेरे साथ हिट हुआ तो खाली मेरे साथ काम करो? बिल्कुल ऐसा चाहते हैं, क्योंकि उन्हें क्या लगता है ना, जैसे कि एग्जांपल दे रही हूं मैं अपना ही, उन्हें क्या लगता है ना कि जब तक ये मेरे पास रहेगी उसके थ्रू मेरे को भी काम मिलेंगे, कुछ कंपनियां मुझे साइनिंग करेगी कि चंदा पांडे को कंटिन्यू काम कराओ, मैं आपको इतना पेमेंट दे रहा हूं, उतना पेमेंट दे रहा हूं। ये सब चीजों को लालच करके लोग उस लड़की को, उस मॉडल को सोचते हैं कि बस उसको अपने अंडर में रखो। उन्हें डर रहता है कि अगर ये 2-4 प्रोजेक्ट कहीं और ब्लास्ट हो गया तो ये मेरे हाथ से तो निकल जाएगी, क्योंकि फिर वो सामने और जिसके साथ वो प्रोजेक्ट हिट किया है, दूसरा प्रोजेक्ट वो उसको अपने अंडर में करेगा, फिर ये मेरे अंडर से निकल जाएगी। मैम आपको क्या लगता है, बहुत से लोगों का कहना है कि जो इस केस में आरोपी हैं समर सिंह और संजय सिंह, बहुत ही रसूख वाले आदमी हैं, अखिलेश यादव जैसे नेताओं के साथ बैठना उठना है, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और ये आरोप खास तौर में जो आकांक्षा दुबे के घर वाले हैं वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये मामला कहीं ना कहीं दब जाएगा। थाने के ऊपर भी आरोप लगाया गया, यहां तक कि होटल वाले का पकड़ा गया गलती, जबकि उसने बोला था नशे में आई है, बाद में सीसीटीवी में पोल खुली, नशा मिला ही नहीं। क्या लगता है ये जानबूझ के, सबको पता था कि ये मामला हाईलाइट होगा, इसलिए इसे दबाने के लिए पुलिस को, होटल वालों को मैनेज करने के लिए पैसे वैसे दिए गए हैं? सर मुझे तो नहीं पता कि ये अंदर की बात क्या है, ठीक है, लेकिन जहां तक हम देख रहे हैं सारे मीडिया में, हर जगह पे चल रहा है, हर जगह न्यूज में चल रहा है, ठीक है, जहां तक हम देख रहे हैं तो इसमें तो 100% यही दिखता है कि सब मिली जुली भगत है, सब मिले हुए हैं, सब प्लानिंग से किया गया है, ठीक है। वो तो एक चीज बहुत अच्छी चीज थी, बहुत अच्छी थी कि आकांक्षा दुबे एक बहुत ही वायरल फेस थी, बहुत ही वायरल फेस थी, तो ये इतने सारी पब्लिक्स हो गई, इतने सारे मीडिया, इतने सारे लोग वहां पहुंचे, ठीक है, एक्टिव हो गए, ठीक है। अगर यही कोई नॉर्मल अगर लड़की होती, नॉर्मल कोई छोटी मोटी आर्टिस्ट होती ना, तो ये मैटर को वहां दबा दिया जाता, उसको कब काट के कहां मार के फेंक दिया गया कुछ पता नहीं चलता। लेकिन आकांक्षा को भी यही प्लानिंग करके मारा गया है, यही प्लानिंग किया गया उसको भी मारने को। लेकिन क्या हुआ, वो वायरल फेस थी, उसके आज फॉलोअर्स के अंदाजा लगा ले समर सिंह, और उस रात वो लाइव भी आई थी, उस रात वो लाइव आई थी, आप देख रहे हो वो किस तरीके से रो रही है। वो बोलते हैं ना कि जब इंसान एकदम भर जाता है ना, एकदम भर जाता है, किसी से कुछ कह नहीं पाता है। ये सब प्लानिंग के साथ किया गया है सर, सब कुछ प्लानिंग के साथ। यहाँ पे सब होटल के मैनेजर हो जाए, पुलिस प्रशासन, जितने भी लोग हैं, जितने लोग भी उनके घर जा रहे हैं ना सहानुभूति देने, ये सब ना बोलते हैं हाथी का दांत दिखाने का और खाने का अलग होता है। आप बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रही है पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री के ऊपर। मैं एक बात बता रही हूँ, दिखावा करना और दिल से उस जगह शामिल होना, उनके साथ खड़े होना, वो बहुत बड़ी बात होती है सर। दिखाने के लिए ना, आज मैं भी यहाँ से टिकट करूँ, तुरंत आकांक्षा के घर जाके रोना धोना करूँ, मैं भी पब्लिक हो जाऊँ, आप मुझे देखें, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं किया। मैं दिल्ली में हूँ और मुझे लगा, जहां तक मैं एक ब्राह्मण की लड़की हूँ, ठीक है, मैं जात पात नहीं करती, कलाकारों की कोई जात नहीं होती है, लेकिन मैं आज करूंगी क्योंकि एक पंडित की लड़की, एक बाभन की लड़की के साथ ऐसा हुआ है, कोई उसका साथ नहीं दे रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, कोई नहीं दे रहा है। आज वही यादव होती, राजपूत होती, सब खड़े हो जाते हैं उसके साथ। मतलब यहाँ कास्टवाद भी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, यहाँ बिल्कुल 100% हो रहा है। यहाँ लोग 10,000 20,000, उसकी माँ क्या भीख मांग रही है क्या तुम लोगों से? 10 5 दे रहे हो, 20 दे रहे हो, भीख मांग रही है उसकी माँ। और देने के बाद पोस्ट भी कर रहे हैं, देने के बाद पोस्ट कर रहे हो, मतलब तुम लोगों को तो पब्लिसिटी की पड़ी अभी तक कि मेरे को लोग फॉलो करें, पेज पे फॉलो करेंगे, पेज पे पैसा आएगा, इंस्टा पे फॉलो करेंगे, इंस्टा पे पैसा आएंगे, फेसबुक पे डालेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, पैसा ही पैसा है, इनको तो पैसे कमाना है। क्या लगता है मैं वो अब इस इंटरव्यू के बाद इंडस्ट्री में आपके लिए दुर्लभ हो जाएगा रहना या नहीं?
एक बात बताती हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैं पंडित की लड़की हूँ, ठीक है। बोलते हैं ना कि पंडित का एक बहुत ही अच्छा डायलॉग है जो रितेश पांडे ने गाया है, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे कि आपके कास्ट के हैं इसलिए, हाँ बिल्कुल, मैं अपने कास्ट के लोगों को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मैं बाकी लोगों को सपोर्ट करके देख चुकी हूँ। आज क्या हो रहा है आकांक्षा दुबे के साथ, हमने देख लिया। अब हमें भी मालूम पड़ गया है कि जात पात कैसे करना है। अब हम सच में जात पात करेंगे, अब हम भी जातिवाद पे उतरेंगे। मैम, ये आपको आज पता चला है? भोजपुरी इंडस्ट्री तो पूरी जात में ही बटी हुई है, बिल्कुल। सिंगर लोग तो जात में ही गाने गा अब रहे तक क्या था ना सर, हमें जहां तक हमारे जो महान महान सिंगर्स हैं वो बोलते थे कि भोजपुरी एक परिवार है, भोजपुरी में हम सब परिवार हैं, हम सब भाई बहन हैं, हम एक छोटे मोटे कलाकारों की इज्जत करते हैं। यहाँ कोई किसी की इज्जत नहीं करता, यहाँ पे सब दलाल है, दलाल, सब चमड़ी चोर हैं। और मुझे एक बात और बता दूं, इस इंटरव्यू के बाद मुझे काम मिले चाहे नहीं मिले मुझे नहीं फर्क पड़ता। पंडित की बेटी हूँ बेटा, बच कर रहना, ऐसा काटूंगी ना, इसी हाथ से हम शादी भी कराते हैं, इसी हाथ से हम श्राद्ध भी कराते हैं। और सुनो, पंडित की लड़की ऐसी होती है ना, जिए तो खा ले, मुंह तो खाई तू कुल के। और समर सिंह तू ना, तू तो जिंदगी में कभी नहीं सफल होगा, कभी नहीं। और भगवान से मैं मनाती हूँ कि सच बोलूं भगवान से, उसे फांसी तो नहीं तो उम्र कैद तो जरूर होनी चाहिए। इंसाफ मिलेगा, बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर वो इंसान गलत है, मुझे तो 100% मेरा दिल गवाही देता है। मैं चीज बता रही हूँ, मेरे को हर दिन ये चीज सपने में दिखता है कि ऐसा क्यों हुआ। मैं हर दिन आकांक्षा की आईडी खोल के देखती हूँ, हर दिन मैं सोचती हूँ कि क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया। मतलब जो भी चीज थी तुम्हें पब्लिक को बोलना चाहिए, कुछ तो बोलती तुम, कुछ तो ऐसा क्यों किया तुमने, ये बहुत गलत किया। इन लोगों को बढ़ावा मिल गया है। आज तुम्हारे साथ ये हो, कल और 10 लड़की के साथ होगा। अगर वो इसके खिलाफ लड़ती ना तो आज कोई भी ऐसे इस तरीका का गंदा पोस्ट नहीं करता उसका, ना उसके बारे में गलत बोलता। अगर हम भी इसके खिलाफ आवाज उठाएं, मैंने भी कुछ पोस्ट फेसबुक पे किया था कि अब हमारी बहन को आकांक्षा को इंसाफ मिलेगा। तो कुछ लोग क्या लिख रहे हैं पता है, अब ये बताएगी इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इंसाफ तो जरूर मिलेगा, समर सिंह गलत नहीं है, ये पोस्ट डिलीट करो। मेरे कुछ पोस्ट इन लोग ने हटवा दिए, मेरे को फोन कर करके बोला डिलीट कर दो, तुम जानती हो समर सिंह को क्यों बोली हो ऐसा वैसा, काफी चीजें। तो मैं नहीं चाहती थी कि छोड़ो यार, जब हमारा कोर्ट का फैसला आएगा, हमारे प्रशासन, हमारे योगी जी का फैसला आएगा तो हम इस पे एक्शन लेंगे, अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हद कर दिया है सर, इन लोगों ने हद कर दिया है। एक मरे हुए इंसान को ये लोग छोड़ नहीं रहे, इतने जलील। छी, गू खाओ तुम लोग पे, थू है मेरा, थू। ऐसे लड़कियों पे, चमड़ी चोर लोगों के साथ काम करने के लिए तुम लोग किसी भी हद तक। और ये समर सिंह, इसके बारे में पोल खोलूं ना मैं, उसका काला चिट्टा खोल दूं मैं, लेकिन मैं किसी लड़की का इज्जत नहीं खराब करना जानती हूँ। इसको पूछना कभी आप लोग, इसने क्या क्या किस लड़की के साथ नहीं किया है, ठीक है। मैं बस सर किसी लड़की का इज्जत नहीं खराब करना चाहती हूँ। वो लड़की क्या बोलेगी कि आपने मेरा नाम ले लिया समर सिंह का बताने के लिए वगैरह, मैं नाम नहीं, लेकिन ये बहुत गंदा इंसान है, सजा मिलना चाहिए। वो भी क्यों मिलना चाहिए भी बता देती हूँ मैं आपको। 3 साल से रिलेशन में रहा, ठीक है। उस लड़की के साथ 3 साल तुम रिलेशन में रहे, तुम एक मैरिड होते हुए भी, तुम 2 बच्चे के बाप हो, जहां तक हम सब सुन रहे हैं। आज तक तो इसने कभी कोई पोस्ट नहीं किया अपनी वाइफ के साथ। आकांक्षा के साथ क्यों पोस्ट किया, क्यों किया? सबको ये दिखाना चाहता था कि आकांक्षा मेरी गर्लफ्रेंड है, ये दिखाना चाहता होगा लोगों को। हाँ, और उसकी वाइफ अगर सच में स्ट्रिक्ट होती, अगर उसकी वाइफ की थोड़ी सी भी चलती, शायद बेचारी को उसको भी दबा के रखा होगा उसने, ठीक है। और वो भी उसका रोजी रोटी खा रही, तो बेचारी कुछ बोल नहीं रही होगी, क्या कर सकती है। जब एक आदमी ही हरामी निकल जाएगा तो एक औरत कर क्या लेगी, 2-2 बच्चे हो जाएंगे उसके। तो अगर वो बेचारी सीधी सादी गाँव की कोई अगर सीधी सादी होगी तो कुछ नहीं कर पाएगी महिला। लेकिन हम जैसे लोग रहेंगे तो हम एक्शन ले लेंगे उसके खिलाफ कि भाई नहीं, मेरा हस्बैंड है, वो और किसी के साथ कैसे रह सकता है। ये चीजें होती है, बिल्कुल लेना चाहिए एक्शन। कोई भी किसी के साथ अगर ऐसा होता है, और जहां तक देखा है कि हमारा गवर्नमेंट जो है वो लिविंग में रहने के लिए परमिशन दिया है, लेकिन किसी का जान लेने के लिए परमिशन नहीं दिया है हमारे गवर्नमेंट ने। किसी का जान लेने के लिए नहीं कि आप 3 साल उसके साथ रिलेशन में रहो, 4 साल रहो, फिर उसकी जान ले लो। और जब उसके माँ बाप पैसे की डिमांड करें, अरे यार क्यों छोड़ेगी उसकी माँ पैसा, क्यों छोड़ेगी? आज उसकी लड़की ने इतने सारे हिट से हिट गाने दिए हैं इंडस्ट्री को। अरे यार, कोई जिसके गाने भी उसने किए हैं, अगर कोई ना 50% भी मदद करने जाए ना तो 3 करोड़ के 10 करोड़ खड़े हो जाएंगे। लेकिन मैम कोई कर तो नहीं रहा है। कोई नहीं करेगा, क्यों करेगा सर? दिखाने के लिए 10-20 हजार कोई भी दे सकता है। अभी बोल दो मैं आकांक्षा को अकाउंट में डाल के इसकी मम्मी को आपको स्क्रीनशॉट दे दूं, अभी दिखा दो सबको, क्या है मैंने 10,000 कर दिया, ओ बाप रे बाप मैंने कितना बड़ा काम कर दिया। मिलने के लिए तो भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार सभी गए, लेकिन फाइनेंशियली हेल्प किसी ने नहीं की। हालांकि सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाई जा रही है। पैसा मांगता नहीं है, ठीक है सर। मैं घर में नमक रोटी खा के रह लूंगी, लेकिन मैं आपको कभी नहीं बोलूंगी कि सर मेरे को मदद कर दो आप, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हम किसी से मदद मांगेंगे तो 10 लोगों को बताएगा, ठीक है, इज्जत खराब होगी, ठीक है। लेकिन आज आकांक्षा दुबे की मम्मी का जो परिस्थिति है, उनके भाई लोग हैं, उनका घर है, सारी चीजों को देखते हुए सर कहीं ना कहीं ये लगता है आज आकांक्षा कितना सारा काम किया, कितने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया उसने, इतने हिट गाने दिए। आज
आप उस फॉलोअर से अंदाजा लगा लो, जिस लड़की के 1 मिलियन 2 पॉइंट फॉलोअर्स 2 मिलियन क्रॉस करने अच्छा वाला है। मैम, आप क्या मानती हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो परिवार परिवार चिल्ला रहा था, उनसे अच्छे जो आकांक्षा दुबे के अधिवक्ता हैं, वकील हैं त्रिपाठी जी, बिल्कुल। एक भी पैसा बिना लिए केस लड़ रहे हैं, जो बड़े बड़े स्टार हैं, क्या उनसे अच्छे, उनसे बड़े स्टार आज त्रिपाठी जी उनके वकील नहीं बन गए? बिल्कुल बिल्कुल, आकांक्षा जी के जो भी वकील हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपने ये जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया। हमें बहुत गर्व है कि हमारे यूपी बिहार में भी ऐसे लोग हैं, हमें बहुत गर्व है इस चीज को लेके। प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आकांक्षा जी को आप इंसाफ दिलवाइए। और जो लड़कियां अभी भी शोषण का शिकार हो रही हैं, आवाज नहीं उठा रही हैं, कहीं ना कहीं आकांक्षा दुबे जैसी ही दहलीज में पहुंच चुकी हैं, फिर भी कुछ नहीं बोल रही हैं, उन्हें आप क्या कहेंगी? उनको यही बोलूंगी कि अभी से भी संभल जाओ, वक्त है, अभी भी संभल जाओ तुम, नहीं तो आगे फिर क्या होगा। वो तो आकांक्षा तो चलो ठीक है, उसको तो इंसाफ मिलना ही है, आकांक्षा को 100% मिलना है इंसाफ, क्योंकि वो हमारे योगी जी हैं वहां पर, ठीक है, हमारे योगी जी हैं, इंसाफ तो 100% मिलेगा। कातिल चाहे जो भी हो, जिसने भी ये गंदा काम किया है इस तरीका से एक लड़की के साथ, उसको तो जरूर सजा मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन जो अभी भी इस तरीके के गंदे चीजों में पड़ी हैं, मैं उन लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी भी इस चीजों से आप लोग निकल जाइए, वरना इसका भुगतान बहुत गंदा भरना पड़ेगा आपको और आपके परिवार को। देखिए, ये थी हमारे साथ अभिनेत्री। वैसे आपको बता दूं कि इतना बेबाक तरीके से कोई बात नहीं करता, डर लगता है कि कहीं इंडस्ट्री में हमें लोग रहने देंगे नहीं रहने देंगे, काम मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी देखिए बेबाक तरीके से इन्होंने अपनी राय को रखा। खैर, दोषी जो भी हो, अपराधी जो भी हो, बहुत जल्द सामने आ जाएगा। जांच प्रक्रिया चल रही है। दोनों ही अभी संजय सिंह और समर सिंह आरोपी कस्टडी में है। जल्दी ही न्यायालय फैसला सुनाएगा, लेकिन जो भी हो, हम भी यही चाहते हैं और पुरजोर मांग करते हैं कि जल्द से जल्द क्या सत्यता है आकांक्षा दुबे के केस की, सबके सामने आनी चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग कितना सहमत हैं चंदा पांडे जी से? आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती टाइम दिया और आप जल्दी कैमरे के सामने नहीं आती, रिक्वेस्ट करने पे आज आप आई हैं और आपने अपनी बात रखी। दिल से, तहे दिल से जितना भी चर्चा का परिवार है आपका शुक्रिया कहता है। बिल्कुल, धन्यवाद आपको।